अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद बेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आर्मी चीफ ने 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट किया है। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, चूँकि 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स तो अक्टूबर 2021 में रिटायर हो गए थे, लेकिन उनकी जगह पे कोई नए लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट नहीं किया गया था। अब जब आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं या आर्मी चीफ की नई तकर्री की बातचीत हो रही है, तो इन 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स की तकर्री, पोस्टिंग, प्रमोशन किस तरह से अहम है, इस सिलसिले में बात करेंगे। GHQ में इस वक्त क्या हो रहा है, नई आर्मी चीफ को खैर मकदम करने के लिए तैयारियां हो रही हैं, नहीं हो रही, अलविदाई मुलाकातें जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी तय हो गई हैं, नहीं हुई हैं, और किस तरह से ये 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स नए आर्मी चीफ की तकर्री और तैनाती के हवाले से अहम किरदार अदा करेंगे, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स अक्टूबर 2021 में रिटायर हुए थे, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया गया। उनकी जगह पे 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट नहीं किया गया, और अब अक्टूबर 2022 में 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट किया गया। 5 के करीब जो रिटायरमेंट थी वो इसी साल सितंबर में हुई थी और 1 जुलाई 2022 में हुई थी। 3 जो अक्टूबर 2021 में रिटायर हुए थे उसमें लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान थे, IG आर्म्स थे, आमिर अब्बासी थे, ये QMG थे, क्वार्टर मार्शल जनरल जिनको कहा जाता है, हमूदुज़्ज़मा थे, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा थे, ये भी अक्टूबर 2021 को रिटायर हो गए थे। फिर कुछ और भी जो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे जिनका नाम आता है, जो सितंबर 2022 में यानी अभी पिछले महीने रिटायर हुए, उसमें लाहौर के कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच हैं, ये SDP के हेड थे। फिर सैयद अदनान जो IG ट्रेनिंग है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ है, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मज़हर हैं। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज़ हैं, ये 1 जुलाई 2022 को रिटायर हो गए थे, और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार साहब शहीद हो गए थे। आपको पता है हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। तो 2 मज़ीद भी, ये तकरीबन 10 लेफ्टिनेंट जनरल्स बनते हैं जो रिटायर हुए हैं। 2 मज़ीद भी रिटायर होने वाले हैं, और अज्यूम किया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने अपनी जगह पे, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रज़ा साहब हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं, तो उनकी जगह पे भी इन एडवांस 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट कर दिया। देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो ये 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स प्रमोट हुए हैं, ये जो भी नया आर्मी चीफ बनेगा उसकी टीम का अहम हिस्सा होंगे, क्योंकि इनमें से कुछ कोर कमांडर्स भी बन जाएंगे। तो जो भी आर्मी चीफ बनेगा वो एक ताकतवर आर्मी चीफ के तौर पर सामने आएगा, और अगर जनरल कमर जावेद बाजवा भी रह जाते हैं, जो कि GHQ के सोर्सेज हमें अदरवाइज़ बता रहे हैं, तो वो फिर ये 12 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगे उनकी तैनाती में भी, और उनको मज़ीद मजबूत करने में भी बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल्स की प्रमोशन जो होती है वो सोल प्रेरोगेटिव होता है आर्मी चीफ़ का, तो आर्मी चीफ़ की डिस्क्रेशन के बगैर वो प्रमोट नहीं हो सकते। और कहा जाता है कि मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल्स का की जो पर्क्स, बेनिफिट्स और जो इख्तियारात है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इतना ज़्यादा एकदम से स्टेटस और स्ट्रेचर ऊपर चला जाता है। तो जो भी आर्मी चीफ आएगा, इन जो 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, इन पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तरह से बहुत ज़्यादा मेहरबानी की है कि इनको प्रमोट कर दिया, तो इसलिए उनके दिल में इनके लिए सिंपैथीज़ होंगी। चूँकि ये आर्मी चीफ बनाए जाने का और उनकी अपॉइंटमेंट का वक्त है, तो इसलिए अहम समझा गया कि 1 साल के बाद भी 1 साल तक ताख़ीर करने के बाद कुछ पोस्टिंग्स में, प्रमोशंस में, तो अब इसलिए किया गया कि जो भी अब लेफ्टिनेंट जनरल्स बनेंगे वो नए आर्मी चीफ की टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो तकर्री है और जो प्रमोशन तरक्की है वो अब की गई है। अच्छा, ये क्या आर्मी चीफ की जो अलविदाई मुलाकातें हैं वो तय पा गई हैं? हमारे जो सोर्सेज हैं GHQ में वो बता रहे हैं कि बिल्कुल आर्मी चीफ की
अलविदाई मुलाकातें तय पा गई हैं और नवंबर में उनकी ये अलविदाई मुलाकातें होंगी। उनके मुताबिक आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कतन सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले, इस तरह की बात की जा रही है। और जो आर्मी चीफ के लिए नाम अभी चल रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी जो कि गुजरांवाला के कोर कमांडर हैं। बाकी कोर कमांडर्स के बारे में आप जानते हैं। यूजुअली जब भी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट करता है तो वो मुशावरत करते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि इस दफ़ा उस तरह से मुशावरत नहीं की गई है। तो इन 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स का किरदार बहुत अहम होगा नए आर्मी चीफ की तकर्री में। बहरहाल तोसी के हवाले से मैं दोबारा रीइटरेट कर रहा हूँ कि GHQ के सोर्सेज कह रहे हैं कि कतन इसका सवाल ही पैदा नहीं होता और जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। ये GHQ के सोर्सेज कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने अलविदाई मुलाकातें शेड्यूल भी देना शुरू कर दी हैं। बहुत शुक्रिया। वीलॉग अगर आपको पसंद आया है तो इसको मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अंदर की ऐसी खबरें आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।